www.sttsainbaba.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर करीब 26 किलोमीटर दूर बसा है नया रायपुर। नए रायपुर के अटल नगर में स्थित है श्री सत्य साईं बाबा का अनूठा मंदिर, जिसे श्री सत्य साईं सौभाग्यम के नाम से जाना जाता है। आज श्री दर्शन में हम दर्शन करेंगे श्री सत्य साईं बाबा के। श्री सत्य साईं मंदिर के कैंपस में प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली और स्वच्छ वातावरण का अनुभव होता है। कोलाहल से दूर निर्मल हवाओं का भाव स्वतः ही होने लगता है। मंदिर की सुंदर बनावट सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। लंबी लंबी सीढ़ियां मंदिर के द्वार तक जाती हुई बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार अर्थात कपाट बहुत ही सुंदर कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है। भीतर प्रवेश करते ही अद्भुत शांति का आभास होता है। सामने श्री सत्य साईं बाबा पूजा स्थल पर खड़े नजर आते हैं, सफेद संगमरमर की प्रतिमा के रूप में। श्री सत्य साईं बाबा की प्रतिमा के सामने बाबा की चरण पादुका रखी हुई है एवं दाहिनी ओर बाबा का आसन जो कुर्सी नुमा होता है और एक गिलास में पानी रखा हुआ है। कहा जाता है बाबा इस आसन पर बैठकर अपने भक्तों को देखते हैं और भक्तों को इसका एहसास भी होता है। बाबा की प्रतिमा के पवित्र स्थल की बैठक क्षमता 1500 लोगों की है, जहां सुबह शाम पूजा पश्चात भक्त ध्यान एवं भक्ति में लीन रहते हैं। शाम 6:45 को भी पूजा अर्चना एवं ध्यान भक्ति की जाती है। उस वक्त लोगों का कहना है कि बाबा के आसन में बैठे होने का आभास होता है और भक्त अपनी समस्याओं से दूर होकर सुकून का अनुभव करते हैं। सत्य साईं के दर्शनों को दूर दूर से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी हो रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से। आपका कहाँ से आना हुआ है? झारखंड से आए। क्या लगता है यहाँ के, क्या महसूस हो रहा है? यहाँ ये बच्चे को हम लोग को मेन तो है कि अच्छा हो जाता है। हम लोग को भी बाबा भी अच्छा करता है और आके भी हम लोग के यहाँ बहुत फैसिलिटी भी अच्छा भी है। बच्चों को स्वस्थ होकर यहाँ भी आप बच्चे के स्वस्थ होने की कामना के लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर आए हैं बाबा के हॉस्पिटल और सुकून और शांति मिल रहा है। बच्चे की स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बच्चा स्वस्थ भी है। क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद बाबा का धन्यवाद करने दोबारा आएंगे? आएंगे, हम लोग दोबारा भी आएंगे, दोबारा भी आएंगे, बाबा भी आएंगे हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? हम गया जिला बिहार से आए हैं। ये सत्य साईं हॉस्पिटल नहीं, एक मंदिर है। यहाँ बाबा का कृपा से बच्चे लोग को अच्छे इलाज होके सही सलामत घर वापस जाते हैं खुशी खुशी। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा शांति महसूस होता है। यहाँ आने के पहले आपको मालूम था कि ये सत्य साईं भगवान होते हैं? यहाँ आने के बाद पता चला? हमें पहले से मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद ये सब मालूम पड़ा। कैसा लगता है अब? यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा और शांति महसूस होता है। वापस जाने के बाद फिर आने का मन करेगा? जरूर आएंगे। उनका धन्यवाद करने। जरूर धन्यवाद। अभी क्या मनोकामना लेकर आए हैं यहाँ? क्या मांग रहे हैं सत्य साईं से आप? हम यहाँ सत्य साईं से अपने बच्चों की अच्छी होने की कामना मांग रहे हैं। बिल्कुल। सत्य साईं के दरबार में यहाँ विभिन्न श्रद्धालु अपनी परेशानियों को बाबा को अर्पित कर रहे हैं इस भाव के साथ कि हे प्रभु हमारी सारी समस्याओं को दूर करें। और निश्चित रूप से वो उनकी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं और वो खुश हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं अपने बच्चों के स्वस्थ होने की कामना को लेकर, और उनके बच्चे स्वस्थ भी हो रहे हैं और प्रभु के ऊपर आस्था भी बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? गया बिहार से। क्या मनोकामना लेकर यहाँ पे आए थे आप? बच्चे को स्वस्थ अच्छे जीवन के लिए। बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए जी। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 2 महीनों से। 2 महीनों से। आपको लग रहा है आपके ऊपर कृपा हो रही है बाबा की? बिल्कुल कृपा है। बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है? जी। और क्या लगता है कि बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो वापस दर्शन के लिए आएंगे? जरूर आएंगे।
और इतने दिनों से आप यहाँ पर हैं, जी। जब एक आप वहाँ की लाइफ में थे जीवन में और यहाँ के जीवन में क्या आप परिवर्तन पा रहे हैं? यहाँ पर बहुत शांति और सुकून मिलता है इस जगह पर आने पर। जी जी। और ध्यान करते ही फिर आप जी यहाँ जी, सामने आते हैं ध्यान करने। श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र स्थल के स्तंभ खूबसूरत राजस्थानी नक्काशी की गई है। ऊपर की ओर नजर डालें तो लगभग 200 फीट ऊंचा कांच की कारीगरी नजर आती है तथा बीच में 108 सोने के पत्र नजर आते हैं। कहा जाता है कि अगर ठीक उसके नीचे खड़े हो तो बिल्कुल सामने बाबा की प्रतिमा है। व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा हो तो पॉजिटिव एनर्जी से भर उठता है। अपने भक्तों का सम्मान है साईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन है साईं? कभी सोचा है क्यों लगातार बढ़ती जा रही है इनके भक्तों की कतार? ऐसा क्या है साईं में? जो भी साईं की शरण में जाता है साईं का ही होकर रह जाता है। आखिर क्या है साईं नाम की महिमा? आइए जानते हैं साईं बाबा और उनकी महिमा। सत्य साईं के इस भव्य मंदिर के बारे में आइए हम नायब जी से चर्चा करते हैं। हमारे इस सत्य साईं की व्यवस्थापक भी हैं और इस मंदिर की पूरी जानकारी सर आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सुकून और शांति का अनुभव हो रहा है। इस मंदिर की व्यवस्था के बारे में और इस मंदिर की पूजा विधि के बारे में आप बताइए। जरूर, धन्यवाद। ये मंदिर एक अनोखा मंदिर है। ये मंदिर जो है ये अलग नहीं है। ये मंदिर जो है इस सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल के साथ में बना हुआ है। इसको हम अलग से नहीं देख सकते। ये मंदिर का साथ में, अस्पताल के साथ में इस मंदिर को देखा जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं कि जब बच्चा इस अस्पताल में अपने दिल के रोग के निदान के लिए आता है तब वो उधर उसको दवा मिलती है और इधर उसको दुआ मिलती है। तो दवा और दुआ ये दोनों के प्रावधान से ही बच्चा यहाँ से स्वस्थ होकर वापस जाता है। ये मंदिर जो है सन 2016 में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कर कमरों द्वारा उद्घाटित हुआ था। 2016 से अभी तक ये मंदिर जो कई विशेष कार्यक्रमों के लिए भी जाना गया है। इस मंदिर में एक प्रेक्षागृह भी है, हमारे पास एक ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम में करीब 650 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। मंदिर में ऊपर जो प्रांगण आप जो देख रहे हैं इसमें 1500 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे जो शैक्षणिक कार्यक्रम भी होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसके लिए ये मंदिर और ये प्रेक्षागृह जो है हमारा ये काम में आता है। नायडू जी, जैसा कि सत्य साईं बाबा जो हैं वो आंध्र प्रदेश के पुट्टू के हैं, हाँ, तो वहाँ से यहाँ इनका मंदिर स्थापना होना और संजीवनी का निर्माण होना, क्या कथा है इसके पीछे? क्या कारण है? किस तरीके से सत्य साईं यहाँ छत्तीसगढ़ में आए? सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल जो रायपुर में आया है, जो छत्तीसगढ़ में आया है, इसके पीछे एक कहानी है कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवास जी वो पुट्टपर्ती में बाबा के साथ रहा करते थे और बाबा के बहुत सानिध्य में थे। बाबा ने अपने अंतिम दिनों में उनके पहले उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ तो उन्होंने हमारे चेयरमैन डॉक्टर सत्य श्रीनिवास जी को बोला कि आप छत्तीसगढ़ जाइए। छत्तीसगढ़ में रायपुर है, रायपुर में वहाँ पे एक बच्चों का अस्पताल खोलना है जो कि पूर्ण तरह निःशुल्क होना चाहिए। तब हमारे चेयरमैन जो है वहाँ से आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, बेंगलोर से यहाँ आए और आके उन्होंने छत्तीसगढ़ में रायपुर का मुआयना किया। यहाँ तो क्या छत्तीसगढ़ को जानते थे पहले से? नहीं, छत्तीसगढ़ उन्होंने कभी जीवन में पहली बार आए हो, वो छत्तीसगढ़ को कभी नहीं जानते थे और रायपुर वो कभी नहीं आए थे। वो इस अस्पताल को बनाने के लिए अपने जीवन में पहली बार ये छत्तीसगढ़ आए थे। यहाँ बाबा के कहने पर? बाबा के कहने पे आए थे और यहाँ आने के बाद वो उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस ज़मीन के लिए उनसे बात किया। ज़मीन देखने के बाद उन्होंने ज़मीन अपने नाम पे आवंटन कराया। आवंटन कराने के बाद फिर उसके निर्माण का कार्य प्रस्थान हुआ और सन 2011 से और 2012 के बीच करीब 9 या 10 महीने के अंदर ही इस अस्पताल का पूर्ण निर्माण हो चुका था
और बाबा ने कहा था कि 1 साल के अंदर ही अस्पताल का निर्माण होके और पहला ऑपरेशन बच्चे का हो जाना चाहिए। जी, मतलब बाबा जी का ये आदेश था और 1 साल में हॉस्पिटल का निर्माण और 1 साल के अंदर ऑपरेशन भी शुरू हो जाना चाहिए। जी जी। जो कि बाबा के सानिध्य और उनके आशीर्वाद से पूर्ण तरीके से हो चुका है। और सन 2012 में ये अस्पताल शुरू हुआ था और सन 2012 में शुरू होने से के बाद ये निरंतर अभी बच्चों का ऑपरेशन करते आ रहे हैं। हर महीने करीब 200 बच्चों का ऑपरेशन यहाँ हो जाता है और सारा जो व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है। बच्चे जैसे ही अपने माँ बाप के साथ इस अस्पताल के मेन गेट में इंटर करते हैं, उसके बाद सारी सुविधाएं उनके लिए निःशुल्क है और उनकी सारी जवाबदारी सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की है। जी, और इस बाबा के पास आकर, उनके सानिध्य में आकर वो संतुष्टि और सुकून का अनुभव करते हैं। नायडू जी, एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि आपने बताया था कि जब श्रीनिवास जी यहाँ छत्तीसगढ़ आए थे और वो एक मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में, तो पंडित जी ने उन्हें बता दिया था कि जी वो क्या है? वो ऐसा हुआ था कि यहाँ जब हमारे चेयरमैन सर श्रीनिवास सर को जब बाबा ने आदेशित किया था, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आके उनको कहाँ अस्पताल बनाना है। छत्तीसगढ़ तो एक बहुत बड़ा एरिया है। जी। तो बाबा ने पहले उन्हें निर्देशित किया था कि आपको छत्तीसगढ़ में एक मंदिर मिलेगा जो 400 साल पुराना मंदिर होगा। उसके आसपास ही आपको वहाँ पे एक जमीन मिलेगी, जिसमें हिंट दिया था उन्होंने। तो श्रीनिवास सर जब यहाँ आए छत्तीसगढ़, तो अपनी गाड़ी से उन्होंने छत्तीसगढ़ का बहुत भ्रमण किया। उन्होंने जगह जगह इधर उधर, उस समय ये जो जगह आज इतना विकसित दिख रहा है आपको, ये उस समय बहुत उबड़ खाबड़ और जंगल और पठार जैसे एरिया था। घूमते घूमते गांव उन्होंने कई दिन उन्होंने यहाँ व्यतीत किया। व्यतीत करने के बाद उनको एक गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि हाँ, मंदिर तो है लेकिन बहुत पुराना है, 400 साल पुराना है या नहीं उसके बारे में मैं नहीं जानता। तब उन्होंने उस चीज़ को लेके वो मंदिर को खोजते खोजते वो गए, तब उनको ये शिव मंदिर मिला। जो शिव मंदिर में जैसे उन्होंने अंदर गए और उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, तब वहाँ पे जो पंडित जी थे, उनके जो मुख्य पंडित जी थे, तो वो उनको देख के चौंक गए। तब उन्होंने बोला, अच्छा आप यहाँ अस्पताल बनाने के लिए आए हैं? तब श्रीनिवास सर भी शॉक हो गए, आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना ये आशय छत्तीसगढ़ में किसी से साझा नहीं किया था। तब पंडित जी को इसके बारे में कैसे पता? तब पता लगा कि पंडित जी को सपने में आया था और सपने में उनको बताया गया था कि एक शख्स, एक व्यक्ति आएंगे और एक पुण्य काम करने के लिए इस धरती में वो आ रहे हैं, तो यहीं पे उन्हीं के आसपास यहाँ उनका एक अस्पताल बनेगा। तो ये एक अलौकिक घटना है हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ करीब 4 साल हो गया। क्या अनुभव है आपका यहाँ? अनगिनत अनुभव है मैडम यहाँ पे, कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो इसमें मिश्रित श्रेणी के लोग आते हैं। कुछ लोग संपन्न लोग आते हैं, कुछ इतने गरीब परिवार के लोग रहते हैं कि वो अपना घर बार सब बेच के आते हैं। जी जी जी। तो लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता जी। चाहे वो बहुत संपन्न परिवार का बच्चा हो या एकदम गरीब परिवार का बच्चा हो, दोनों के लिए एक समान यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती है। हमारा तो एक ही श्रेय, एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा यहाँ अपने माँ बाप को सकुशल वापस घर जाए। तो हम बच्चे को एक इंसान, एक देवता के रूप में देखते हैं। बच्चा हमेशा भगवान का रूप होता है, तो जब भगवान में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से बच्चों में भी कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो या किसी भी विदेश का भी हो। आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, करीब यहाँ पे 17 देशों से बच्चे आए हैं यहाँ पे। जी जी जी। आके अपना स्वास्थ्य लाभ लेके चले गए हैं।
नायडू जी, जब बच्चे यहाँ स्वस्थ होकर जाते हैं, सत्य साईं की शरण में आते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी मंदिर होता है वहाँ की पूजा विधि होती है, वहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होती है, तो हमको चढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का क्या विधान है? ये मंदिर अन्य मंदिरों से आपको एक अलग हट के मंदिर दिखेगा। सारे मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक दान पेटी जरूर हमको मिलती है। जी जी। इस मंदिर में कहीं आपको दान पेटी नहीं मिलेगा, कहीं कोई प्रसाद की दुकान नहीं दिखेगा आपको, कहीं कोई माला की दुकान नहीं दिखेगी। अन्य मंदिरों में आप जाएंगे तो मंदिर के प्रांगण के बाहर ही जो है वो प्रसाद की दुकान, माला की दुकान और विभिन्न तरीकों की दुकान लगी रहती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको जी। यहाँ सिर्फ सेवा और आशीर्वाद, बस सेवा करो और भगवान का आशीर्वाद लेके जाओ जी। और जिस तरीके से अगर कोई भगवान को कोई चढ़ावा चढ़ाना चाहता है तो आप लोगों का क्या विचार होता है, किस तरीके से उनको क्या समझाते हैं आप लोग? हमारा तो यही कहना है कि जो बाबा का आदेश है कि निःशुल्क होना चाहिए। जब बाबा निःशुल्क सब कुछ दे रहे हैं तो उनको हम क्या शुल्क देंगे, उनको हम क्या चढ़ाएंगे? तो बाबा के की तरफ से भी और हमारे चेयरमैन श्रीनिवास सर का भी ये कहना है कि गरीब परिवार से आए या अच्छे परिवार से आए, वो यहाँ पे चढ़ावा के रूप में कुछ हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम निःशुल्क सेवा करते हैं। तो अगर उनकी श्रद्धा है तो उनका कहना है कि वो रकम जो है वो अपने बच्चों पे खर्च कर दे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके आगे जीवन के लिए वो करें, तो वही भगवान के लिए प्रसाद है, वही उनका चढ़ावा है। जैसा कि आपने सुना कि किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक दान पेटी रखी होती है। उस दान पेटी का भाव होता है कि उससे जो भी आएंगे चढ़ावा से, हम उस मंदिर में खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको यहाँ कोई भी दान पेटी देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो चाहते हैं कि सत्य साईं बाबा का आदेश है कि किसी भी परिवार से, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं लेना है। अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए करें, चाहे उसकी वेशभूषा के लिए हो, उसके खान पान के लिए हो, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए हो, लेकिन मेरे कारण किया गया कार्य उसे मुझे रुपये पैसे से ना तौलें। भगवान श्री सत्य साईं बाबा कहा करते थे, मेरे पास एक कार्य है, समस्त मानव जाति को पोषित करना और उनके जीवन में आनंद को सुनिश्चित करना। इसे मूल मंत्र मानकर इस मंदिर अर्थात सौभाग्यम की स्थापना की गई। श्री सत्य साईं मंदिर अर्थात सौभाग्यम का प्रमुख उद्देश्य है कला एवं संस्कृति, नृत्य, संगीत, नाट्य अर्थात कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना, शिक्षा, मानवीय मूल्यों, व्यवहारिक विज्ञान, व्यक्तित्व का विकास अर्थात एजुकेयर को प्रोत्साहित करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं उद्योग, प्रबंधन एवं शासन, नई खोजों को अर्थात सामाजिक उत्थान को प्रोत्साहित करना, समन्वित विकास करना, जिनमें दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, औषधि, योग, ध्यान, खेल आदि क्षेत्रों में मंथन व अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, नाटक, प्रदर्शनी, प्रस्तुतियां, गायन, कार्यशाला, सम्मेलन, सभाएं, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला के साथ साथ युवा विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तक मेला आदि कार्यक्रम एवं गतिविधियों को निरंतर करती रहना। साथ ही शोध एवं शिक्षण कार्यक्रम समय समय पर यहाँ किए जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मैम यूपी से आए हैं, उन्नाव जिले से। उन्नाव जिले से कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ मैम मेरा बेटा है, उसको दिल की बीमारी है। जब हम अपने स्थानीय डॉक्टरों के पास गए दिखाने के लिए तो उन्होंने बताया कि बच्चे को दिल से संबंधित बीमारी है, तो वहाँ इधर उधर दिखाया सभी जगह। करीब 1 साल तक प्रयास करते रहे, लेकिन हमें कहीं सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमें अपने किसी एक दोस्त के द्वारा यहाँ के बारे में पता चला। फिर हम यहाँ अपने बच्चे को लेके आए और दिखाया। दिखाने के बाद फिर हमें जो है विश्वास हो गया कि हाँ, यहाँ सही इलाज इसका हो पाएगा। तो यहीं पर आ गए, एडमिशन भी हो गया है और अब बच्चे के स्वस्थ जीवन कामना के लिए यहाँ
प्रभु के दरबार में आते हैं और यहाँ शांति भी मिलती है और ऐसा हमें लग रहा है बच्चा जल्दी शीघ्र स्वस्थ होके हम घर जाएंगे वापस। सत्य साई की कृपा होगी, ये आपको पूरा विश्वास है? जी मैम। और वापस जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो दोबारा आना चाहेंगे उनकी? जी बिल्कुल आएंगे और हमें लगता है हर वर्ष साल में एक बार आते रहेंगे। बिल्कुल। और कभी ऐसा महसूस हुआ था कि जब आप ने यहाँ आने के पहले आपने सत्य साई का नाम सुना था कभी? हाँ, नाम तो सुना था और लेकिन यहाँ के बारे में नहीं पता था। और जब बच्चे के बीमारी के बारे में पता चला तो हम बहुत ज़्यादा हताश हो गए कि किस तरह से इसको ठीक करा पाएंगे। रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता नहीं मिल रहा था और जहाँ भी रास्ता मिल रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च था। तो हम लोगों को ये नहीं लग पा रहा था कि हम इसका इलाज कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा पाएंगे। जब यहाँ आए तो मतलब लगा कि हाँ इलाज हो जाएगा, फ्री में इलाज होता है यहाँ, हो जाएगा। हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी संस्था है जो हम लोग यहाँ इलाज करवा पा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है, प्रभु की कृपा है। ये है। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को बताएंगे अगर किसी को ऐसी समस्या हो तो आप जाइए वहाँ? हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल प्रचार करते हैं, उधर बताते हैं कि वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है और 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जो है दिल से संबंधित सब मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ तक का कि खाना पीना भी फ्री मिलता है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद कोई टेंशन नहीं है, ना कोई खर्चा है, बस आराम से जाओ वहाँ बच्चे को स्वस्थ करा के वापस घर आओ। कैसा यहाँ जब आप बैठते हैं साईं के सामने आप रहते हैं, क्या लगता है, क्या महसूस होता है? यहाँ शांति महसूस होती है कि मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। हिम्मत आती है और बस अच्छा लगता है। श्री सत्य साई मंदिर विस्तृत 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के ठीक दाहिनी ओर विष्णु जी की शेष नागशैया पर लेटे हुए मां लक्ष्मी के साथ एक विशाल पत्थर की मूर्ति में नजर आते हैं। लगभग 85 टन की यह मूर्ति है जो सहज ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। मंदिर के सामने का स्वरूप खूबसूरत पार्क के रूप में है जहां लोग सुबह शाम की सैर करते हैं और बच्चे खेलते हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? जी मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ के बारे में पहले तो हमारा ये छोटा बच्चा 1.5 साल का था तो उसका इलाज किया था। तो इलाज करने के बाद में डॉक्टर उधर में बोला था कि आपका बेटा को दिल का बीमारी है। तो मैंने पूछा था इसका खर्चा कितना आएगा, तो बोला उसमें से 3 से 4 लाख रुपया आ जाएगा। तो उसमें भी आपका इतना मतलब रिक्स होगा। तो उसके बारे में तो हमारा दोस्त भी हमको बोल रहा था ऐसे ऐसे वो श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में चले जाओ। तो फिर भी हमारा मन में संतुष्ट नहीं हुआ कि ऐसा करके क्या होगा। तो फिर भी और एक डॉक्टर ने मैंने पूछा था तो डॉक्टर ने भी वही राय दिया था हमको। तो बाद में फिर से मैंने ऐसे नेट पे सर्च किया था इसके बारे में। तो उसके बाद में सर्च करके तो मन में थोड़ा डर था। फिर भी मैंने क्या किया, कोई भी सोचे बिना मैंने इधर पे आ गया सीधा। आने के बाद में इधर पे आके देखा तो थोड़ा अच्छा लग रहा था मन में। तो वही आपको लगता है कि बाबा ने आपको रास्ता दिखाया है? जी बिल्कुल दिखाया रास्ता। तो वही बाबा का दरबार पाया तो अच्छा लगा। तो बच्चे अभी भी ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। ICU में है फिलहाल। क्या लगता है आपको कि प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं? जी बिल्कुल कृपा करते हैं। देखिए बाबा का नाम ले अभी भी हमारा शरीर में रूम खड़ा हो गया। अच्छा ये एक्चुअली ये सत्य साई बाबा का नाम सुना था मगर हमको वो इधर पे आने का बाद ही हमको महसूस हुआ श्री सत्य साई बाबा सच में है। महसूस हुआ फील हो रहा है कि श्री सत्य साई बाबा है हम लोगों का मौजूद। आपको लगता है कि वो आपके साथ हैं? जी हमारे साथ है। और इधर पे जब प्रार्थना करते हैं तो हमको लगता है कि हम उनका चरण में है। महसूस होता है उनका चरण में है। और जब आप यहाँ से नागालैंड तो बहुत दूर है जी, नागालैंड तो वापस जब जाएंगे तो यहाँ पर फिर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। और प्लस ऐसा कोई किसी का अगर बीमारी होते तो उनको भी हम रिफेल करेंगे। जैसे ऐसा श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है। और प्लस इधर में और एक चीज़ अच्छा, इधर में कैशलेस काउंटर है। इधर में कोई कैश काउंटर नहीं है कैश का, बिना कैश का ही है। मंदिर के अंतिम छोर पर नंदनवन गौशाला स्थित है जहां गायों की सेवा शुश्रूषा की जाती है, जहां गीर गाय, साहिवाल,
उत्थरवारा एवं देसी गाय सहित 60 गाय हैं, जिनका लगभग 48 से 50 लीटर दूध संजीवनी हॉस्पिटल के बच्चों को निःशुल्क दिया जाता है तथा पास के स्कूल के बच्चों को भी दिया जाता है। श्री सत्य साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। श्री सत्य साईं बाबा को भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। हर धर्म के मानने वाले श्री सत्य साईं बाबा में आस्था रखते हैं। साईं की उपासना मुख्य तौर पर 3 रूपों में की जाती है: चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और गुरु के रूप में। आज श्री दर्शन में इतना ही। सुमन कनौजे और कैमरा पर्सन राज को दीजिए इजाजत। ओम साईं राम।